हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 6 में, और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सब लोगों ने पढ़ी होंगी, ये 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पर क्लास 11th में एक चौथी भी इक्वेशन है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन होती है nth टाइम के लिए, फॉर nth सेकेंड। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक टर्म सबको पता होंगी। एस एन का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने nth सेकंड में। एग्जांपल, दो चीजें हैं, एक बार बोल रहा हूं मैं 4 सेकंड, एक बार बोल रहा हूं 4th सेकंड, दोनों में फर्क है काफी। 4 सेकंड का मतलब चारों सेकंड को हमें कंसीडर करना है। पूछा जाए कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर की 4 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर, तो 4 सेकंड में मान लिया बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, तो इस पूरी डिस्टेंस की बात चल रही है। पूछा जाए 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की, तो 4th सेकंड के लिए सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर टाइम को देखना है, चौथे सेकंड को देखना है। ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस की बात चल रही है। अगर हम बोले 4th सेकंड, फर्क समझ आया? अगर 4th सेकंड बोले उस पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है, और अगर 4 सेकंड बोले तो यानी कि टोटल टाइम की बात चल रही है। तो उसी के लिए 4th सेकंड यानी nth सेकंड के लिए हमने इस इक्वेशन को बनाया। ठीक, अभी देखेंगे इसको क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके। फिलहाल इस सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो जिनको आते हैं बेसिक क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं है इसको, और जिसको नहीं आते बेसिक क्वेश्चन वो देखो। पहला क्वेश्चन बोला गया, ए जेट प्लेन स्टार्ट from rest with acceleration 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of runway and what is the velocity of jet at टेक ऑफ? ठीक है, क्वेश्चन को नोट करते चला करो, साथ साथ डिक्टेट करता रहता हूं मैं। पूछा गया हमसे, एक जेट प्लेन है, उसको स्टार्ट किया हमने रेस्ट से। एक प्लेन था हमारे पास, ठीक है, ये प्लेन हो गया, इसको हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, u इक्वल टू 0। अगर उसको रेस्ट से स्टार्ट किया और फिर उसका कुछ एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया हम लोगों ने, एक्सीलरेशन इस प्लेन का गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये प्लेन रेस्ट पे खड़ा था, फिर इसको हम लोगों ने चलाने स्टार्ट किया, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये जमीन पर ही चल रहा है, रनवे पर, ये रनवे हो गई। रनवे की लेंथ कितना है नहीं पता हमें, x मान लो या s मान लो। ये रनवे पे 35 सेकंड के लिए चलता रहा और फाइनली ये उड़ गया। तो 35 सेकंड टाइम लगा उसको इस रनवे को क्रॉस करने में। उड़ते टाइम इसकी वेलोसिटी बतानी है। पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ, और इस रनवे की लेंथ बतानी है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे। तो जो डेटा गिवन है पहले तो उसको नोट करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v हमें फाइंड करना है, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम गिवन है 35 सेकंड। इस रनवे को क्रॉस करने में 35 सेकंड का टाइम लगा। पूछा गया हम लोगों से
कितना वेलोसिटी होगी जेट की टेक ऑफ पर, वेलोसिटी हमें निकालनी है u80, vu80, कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80, v फाइंड करना है, u 0, एक्सीलरेशन 3, टाइम 35, 35 3 जा 105 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट ओवर। समझ आया ये? सेकंड पार्ट पूछा गया कितना लेंथ होगी रनवे की, यानी कि s पूछा गया, s के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u कितना है 0, टाइम 35, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कहाँ गया 3, और वेलोसिटी 35, सॉरी टाइम 35, तो 0 इंटू 35 ये तो 0 हो गया, इसको हटाओ, 1/2 इंटू 3 इंटू 35 का स्क्वायर होता है 1225, और इसके 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा 3675 अपॉन में 2 से डिवाइड कराओ 1837.5, आ गया आंसर। समझ आई, इसको नोट करना, बेसिक क्वेश्चन था एकदम फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या गया, पहले वो लिख लिया करो, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर कार start from rest and accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with constant acceleration. Total distance cover is 640 meter. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बोला गया एक कार है, उसको हमने स्टार्ट किया रेस्ट से, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है 0, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, और उसको 10 सेकेंड तक हम लोगों ने एक्सीलरेट किया, t इक्वल टू 10 सेकेंड टू ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको एक्सीलरेट करते गए जब तक उसकी वेलोसिटी कितना ना हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलरेशन दिया 10 सेकंड के बाद चेक किया, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट देन रन एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, फिर उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाया, फिर उसको हम रेस्ट पे ले आए धीरे धीरे स्पीड कम करके। तो पहले तो हमने स्पीड को बढ़ाया, 0 थी, बढ़ाते बढ़ाते 20 कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद 20 की ही स्पीड से चली, फिर उसको हम लोग रेस्ट पे ले आए। समझ आया? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बार स्पीड को बढ़ाया, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलाया, फिर उसको हम वापस 0 पे ले आए। तो फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, टाइम क्या लगेगा। तो टाइम के लिए हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए, पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। देखो उसके पहले एक्सीलरेशन भी पूछा गया, v20 u0 टाइम 10, u0 है,
v20 है और टाइम 10 सेकेंड। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत प्यार से आ जाएगा, कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80। v पता है 20, u 0, a फाइंड करना है, टाइम 10। एक्सेलरेशन सॉल्व करोगे आ जाएगा 2। डिस्टेंस भी यहीं से फाइंड कर लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0, टाइम 10, एक्सेलरेशन निकाल चुके 2, टाइम 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरी वैल्यू तो 0 है, 10 का स्क्वायर 100। तो अपने मोशन के फर्स्ट पार्ट में उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया, 100 मीटर को। ठीक, सेकेंड पार्ट को देखना, फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले वेलोसिटी बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई फिर डिक्रीज हो गई। तो अभी सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कितना वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसकी, 20। 0 से बढ़कर हमने 20 की, फिर 20 की स्पीड से चली बॉडी, फिर डिक्रीज होकर वापस 0। तो उसकी सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी में ही कोई चेंज ना आया हो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन आ चुका, टाइम भी पूछा गया हमसे। तो देखो टाइम के लिए क्या करेंगे, ये पूछा गया फाइंड द टोटल टाइम, क्या करना, टाइम के लिए सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन 0 है, ये पूरी वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी, u बचा, t बचा और s कर लेंगे हम लोग फाइंड। अभी देखो कैसे करते हैं फाइंड, बताता हूं। वेलोसिटी 20, टाइम हमें करना है फाइंड, बस कहीं से हमें s पता चल जाए। s के लिए क्या किया, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर की 640, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में उसने डिस्टेंस कितना कवर की, निकाल चुके 100। थर्ड पार्ट में उसने डिस्टेंस कितना कवर की, निकाल चुके 40। अगर टोटल डिस्टेंस 640 कवर की है और फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके 100, थर्ड पार्ट में निकाल के चुके क्वेश्चन में गिवन है 40 मीटर, तो सेकंड पार्ट में तो निकाल सकते हैं ना। 640 में से माइनस कर दो 100 को और 40 को। सिंस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 640, टोटल डिस्टेंस माने S1 प्लस S2 प्लस S3, ये 640 है, जिसमें से S1 और S3 हमें पता है। S1 कितना है ये निकाल चुके 100, S3 क्वेश्चन में गिवन है 40, तो S2 आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा सॉल्व करके 500 मीटर। अगर S2 आ चुका 500 तो इक्वेशन 1 में पुट करो, टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट S2 इक्वल टू 20t, S2 निकाल चुके 500 इंटू टी, टाइम ये सेकंड के लिए है तो 2 लिख दो, इसको कैंसिल करो, क्या जाएगा 50/2 यानी कि 25 सेकंड। दूसरा टाइम आ चुका, समझ आया कुछ है। अभी देखो थर्ड पार्ट और बचा है। फॉर थर्ड पार्ट ऑफ मोशन, अब थर्ड पार्ट के लिए देखना, फाइनल वेलोसिटी कितना होगी, 0। क्यों, बॉडी 20 की स्पीड से चल रही थी और फिर वो फाइनली रेस्ट पर आ गई, तो बाद में रेस्ट पर आई v0, और कितना स्पीड से वो चल रही थी, 20 की स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी 20, u20 v0। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन, या बोल दो रिटार्डेशन। अगर एक्सीलरेशन हमारा माइनस में है तो उसी को बोल दिया जाता है रिटार्डेशन। ठीक, बट उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, जो कि हमें गिवन है 40। थर्ड वाली डिस्टेंस तो गिवन है ना क्वेश्चन में, सेकंड लाइन के लास्ट में लिखा है 40 मीटर। v0 u20 ऐसा हमें पता है, एक्सीलरेशन हमें चाहिए,
एक्सेलरेशन निकाल देंगे कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v है 0, u 20 का स्क्वायर माइनस 2a फाइंड करना है, s 3 कितना होगा 40, सॉल्व करना है इसको, 20 का स्क्वायर 400, 42 जा 80, a आ जाएगा हमारे पास माइनस 400 बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40 यानी कि माइनस के 5। इसी एक्सीलरेशन को बोल दिया जाएगा रिटार्डेशन। जिसको नहीं पता ध्यान रखना, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव में है तो उसी को बोला जाता है उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन। रिटार्डेशन माने बॉडी हमारी रुक रही है, अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़े तो एक्सीलरेशन, बॉडी की वेलोसिटी कम हो तो रिटार्डेशन। ठीक, तो आ चुका है हमारे पास ये रिटार्डेशन। टाइम पूछा गया, टोटल टाइम पूछा गया। पहला टाइम तो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम है 10 सेकेंड, दूसरे पार्ट के लिए टाइम हम लोग फाइंड कर चुके 25 सेकेंड। अब थर्ड पार्ट बचा, उसके लिए भी टाइम देखो कैसे फाइंड करेंगे। सब डेटा क्वेश्चन में गिवन है, टाइम हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी में देखो v u a भी निकाल चुके, टाइम चाहिए, सिंस v इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है 0, u कितना है 20, एक्सीलरेशन है माइनस के 5 और टाइम हमें निकालना है, 20 को इधर ले आओ या 5t को इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, 5 4 जा 20, टाइम आ चुका थर्ड वाला 4 सेकेंड। टोटल टाइम उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में, टोटल टाइम इक्वल t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकेंड प्लस t2 फाइंड कर चुके 25 प्लस t3 फाइंड कर चुके 4, यह जाएगा 39 सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पल्ले पड़ा कुछ है क्वेश्चन, इसको नोट करो और देखते हैं फिर। नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए रेस कार accelerate on a straight road from rest to a speed of 180 kilometer per hour in 25 seconds. Find distance covered by car if acceleration is uniform। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है भी एकदम। पहले जो जो डेटा गिवन है उसको नोट करो, जो पूछा है वो चेक करो, फिर इक्वेशन खुद ब खुद पता चल जाएगी। एक रेसिंग कार है जिसको हमने एक्सीलरेट किया फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितना है 0 टू ए स्पीड ऑफ 180, बाद की वेलोसिटी कितना है 180 किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, बट क्वेश्चन में गिवन है किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, 18 से 10 बार कैंसिल, वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। आगे चेक करो, इन 25 सेकंड, टाइम गिवन है 25 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस कवर बाय कार, एस हमसे पूछा गया, u v t और s हमसे पूछा गया, तो u v t इससे पहले a फाइंड कर लोगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है 50, u 0, a फाइंड करना है, टाइम 25, तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार a आ चुके, फिर s निकालना हमारे उल्टे हाथ का खेल है, s निकाल दो, s इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब समझ आया ए क्यों निकाला पहले, क्योंकि एस निकालने के लिए चाहे सेकंड इक्वेशन लगाओ चाहे थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों ही केस में एक्सीलरेशन की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती, तो इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया एक्सीलरेशन। यू कितना गिवन है 0, टाइम 25, एक्सीलरेशन फाइंड कर चुके 2, टाइम 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया ये, प्लस 25 का स्क्वायर 625, यही हमारा आंसर है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन, a bullet traveling with velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find time taken during retardation. वेरी इजी क्वेश्चन। देखो एक बुलेट है, गोली है, काफी तेजी से जा रही है, कितनी वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाके वो एक पेड़ के अंदर घुस गई, ठीक है, और फिर वो रेस्ट पर आ गई 0.4 मीटर के बाद। ये लकड़ी का टुकड़ा रखा है, एक बुलेट है जिसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, जैसे ये टकराएगी इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर घुसती जाएगी इस लकड़ी के पीस में और इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली ये आ गई रेस्ट पर। यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस लगी इसको रेस्ट पर आने के लिए 0.4 मीटर, ये गिवन है। अब बताओ कि इस रिटार्डेशन में कितना टाइम लगेगा, इस बुलेट को रोकने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। टाइम हमसे पूछा गया, टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी कितना थी 16, 16 की स्पीड से आई 16 16 16 16, अब टकराने के बाद ही तो कम होना स्टार्ट हुई वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी 16, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बुलेट रुक चुकी 0, एक्सीलरेशन तो नहीं पता, ये डिस्टेंस पता है हमें s इक्वल टू 0.4 मीटर। पूछा क्या गया हम लोगों से, टाइम। करने का तरीका सेम, v u s, इनकी हेल्प से पहले a फाइंड करेंगे और a की हेल्प से t आ जाएगा, तो v u s ये आता है थर्ड इक्वेशन में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v कितना है 0 माइनस u कितना है 16 का स्क्वायर इक्वल टू a तो नहीं पता, s कितना है 0.4, 16 का स्क्वायर 256, 0.4 टू 0.8 इंटू a, 0.8 को नीचे ले आओ इक्वल टू a, पॉइंट हटा 0 लगेगा, 8 से कैंसिल करो, 8 3 जा 8 2 जा 0, एक्सीलरेशन आएगा -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन नेगेटिव में है, यही रीजन से उसने इसको क्या बोला है रिटार्डेशन। पहले इतना बताओ, एक्सीलरेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखना, हमें तो टाइम चाहिए, एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। एक बार एक्सीलरेशन आ जाए, v u आ जाए, टाइम तो हम उल्टे हाथ से भी निकाल देंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है 0, u 16, एक्सीलरेशन 320 इंटू टी, बस सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, सॉल्व करो t आ जाएगा, इसको इधर लेकर आओ, 320t इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू 16 अपॉन 320, 16 से कैंसिल करो, 16 1 16, 16 2 20, 20, टाइम आ चुका 1/20 सेकेंड। समझ आया? आया तो नोट करो, नहीं आया तो भी नोट करो। अगले क्वेश्चन को देखो,
लास्ट क्वेश्चन, a car moving along a straight highway with a speed of 72 kilometer per hour is brought to a stop within a distance of 100 meter. What is the retardation of car and how long does it take for the car to stop? देखो क्वेश्चन में पूछा गया, एक कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पर, कितना स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर, इज ब्राउट टू रेस्ट, उसको हमें रेस्ट पर लाना है यानी स्टॉप करना है, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर अंदर उसको हमें रेस्ट पर लाना है। तो ये हाईवे हो गई, ये हमारी कार हो गई। अभी इस कार की वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। इस पे हमने ब्रेक अप्लाई किए और इसको 100 मीटर के डिस्टेंस में हमें लाना है रेस्ट पर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर में है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 किया जाता है। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि कार हमारी रुक चुकी, और कितना डिस्टेंस गिवन है, 100 मीटर। पूछा क्या गया हम लोगों से, व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन माने एक्सीलरेशन पूछा गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कार को कितना टाइम लगा स्टॉप होने में, यानी कि टाइम पूछा गया। तो अब तो कर सकते हो बहुत प्यार से, ए चाहिए और टी चाहिए, वी यू एस, ए हमें चाहिए, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। v कितना है 0 माइनस u का स्क्वायर कितना है u 20 का स्क्वायर इक्वल टू, a तो हमें निकालना है, s कितना है 100, 20 का स्क्वायर 400, 100 2 जा 200, a तो एक्सीलरेशन आ जाएगा -400 अपॉन 200 और 200 से 2 बार कैंसिल, एक्सीलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन समझ आया, एक्सेलरेशन आ चुका, टाइम भी निकाल देंगे फिर। वी यू ए टी, वी यू ए टी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 20, a निकाल चुके -2, v 0 u 20, a निकाल चुके -2, टाइम हमें चाहिए, -2 को इधर ले आओ इक्वल टू 20, टाइम आ जाएगा 20/2, 2 से कैंसिल 10 सेकेंड, ये आ चुका हमारे पास टाइम। नोट करो इसको। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो क्लास 9-10 में भी किए होंगे तुम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पर हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, बट उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, 11th वाला उनका लेवल होगा, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ऑल द बेस्ट।